हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम हिंदी व्याकरण पाठ 6 लिंग। इससे पहले आज हम यह जाने कि लिंग किसे कहते हैं। आप सबको याद होगा कि हमने पिछले पाठ 5 में संज्ञा के विषय में पढ़ा था और आप सब ये जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी स्थान का, किसी भाव का या किसी वस्तु का, ऐसे नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब अगर हम लिंग वाले पाठ में आएँ, जिसे इंग्लिश में हम जेंडर भी कहते हैं, तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको सुनकर या पढ़कर हमें पता चलता है कि ये नाम किसी लड़की का है या किसी लड़के का है। तो ऐसे शब्द या ऐसे नाम जो हमें यह बताते हैं या जिनसे हमें ये पहचान होती है कि ये शब्द या नाम किसी लड़की के हैं या लड़के के, ऐसे पहचान कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग। तो चलिए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए, पढ़िए और समझिए। यह तनु है। तनु एक लड़की है। यह राहुल की बहन है। यह शर्मा जी की बेटी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़की, बहन और बेटी स्त्री जाति के शब्द हैं। तो छात्रों, इन वाक्यों को पढ़ने से हमें क्या समझ में आया? यहाँ पर एक लड़की के बारे में हमें बताया हुआ है जिसका नाम है तनु, और नाम किसे कहते हैं? संज्ञा को। तो तनु एक लड़की है और राहुल की बहन है और ये शर्मा जी की बेटी है। तो जो ये 3 शब्द यहाँ पर इस लड़की के लिए इस्तेमाल हुए हैं, क्या क्या है? लड़की, बहन, बेटी। तो ऐसे शब्द जो हमें यह पहचान करवाते हैं कि यह शब्द किसी लड़की से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम स्त्री जाति के शब्द कहते हैं, जिन नामों को सुनने से हमें पता चल जाता है कि यह नाम किसी लड़की का है। अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यह राहुल है। राहुल एक लड़का है। यह तनु का भाई है। यह शर्मा जी का बेटा है। अब ये जो दोनों पिक्चर्स हैं, इनसे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि यह दोनों क्या हैं? आपस में भाई बहन हैं। ऊपर हमने तनु के विषय में पढ़ा था और अब नीचे हम यहाँ पर राहुल के विषय में सीख रहे हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि राहुल एक लड़का है और ये तनु, कौन तनु? जो ऊपर जिस लड़की के बारे में हमने अभी समझा था, उसका यह भाई है और शर्मा जी का बेटा है। तो अब आपको समझ में आया? शर्मा जी के 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी का नाम है तनु और उनके बेटे का नाम है राहुल, और वो दोनों आपस में भाई बहन हैं। एक बच्ची जो है तनु, वो स्त्री जाति में आती है और दूसरा बच्चा राहुल जो है वो पुरुष जाति में आता है। आगे क्या लिखा है यहाँ पर? ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, भाई और बेटा पुरुष जाति के शब्द हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो हमें यह पहचान करवाते हैं कि यह शब्द किसी लड़के का नाम है, तो वो पुरुष जाति के अंदर आते हैं। 2 जातियां होती हैं, स्त्री जाति और पुरुष जाति। तो लड़कियों के जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, अगर वो लड़की से जुड़ा हुआ है तो वो स्त्री जाति में आता है, और अगर लड़के का कोई नाम है या लड़के से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता है तो वह पुरुष जाति में आता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्चों, ऊपर के वाक्यों को पढ़कर आपकी समझ में आ गया होगा कि प्राणी 2 तरह के होते हैं, पुरुष और स्त्री। सभी संज्ञा शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। तो तनु और राहुल के बारे में पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि जो इंसान होते हैं, जो प्राणी, मनुष्य होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं, स्त्री या पुरुष। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी संज्ञा शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। आप सबको पता है ना संज्ञा किसे कहते हैं? जिस भी प्राणी का नाम या वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सभी जितने भी संज्ञा वाले शब्द होते हैं वो या तो पुरुष जाति के होते हैं, जिनसे हमें लड़का होने का पता चलता है, और
स्त्री जाति के होते हैं, जिनसे हमें लड़की होने का पता चलता है। अतः हम कह सकते हैं स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है, अब क्या पता चलता है हमें? ऐसे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है, ऐसे शब्दों को हम लिंग कहते हैं। चलिए मैं आपको और आसानी से थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमारे परिवार में मम्मी, दादी, नानी, चाची, ताई, बुआ, बहन, बेटी, ये सब होते हैं। तो ये सब स्त्री जाति के अंदर आती हैं। और ऐसे ही हमारे परिवार में पापा, बेटा, भाई, चाचा, दादा, नाना, मामा, ताऊ होते हैं। ये सब पुरुष जाति के अंदर आते हैं। अब हम सीखेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्रों, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभी मैंने आपको कुछ उदाहरणों से समझाया था कि स्त्री जाति और पुरुष जाति में कौन कौन आते हैं। यहाँ पर फिर एक बार हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। पहले देखेंगे पुल्लिंग के कुछ उदाहरण। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, हाथी, चूहा आदि। और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, हथनी, चूहिया आदि। अब आपको यह तो समझ में आ चुका है कि पुल्लिंग के अंदर पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द आते हैं और स्त्रीलिंग के अंदर स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग, तभी आपके वाक्य सही बनेंगे। चाहे आप किसी से बात कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो, अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप बोलें चूहा खाना खाती है, तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे चूहा खाना खाता है, तो यह वाक्य सही होगा। इसलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका पूरा वाक्य सही है। जैसे हम पुल्लिंग शब्दों के लिए वाक्य में इस्तेमाल करते हैं खाता, जाता, बैठता, खड़ा, लेटा, ठीक है। और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं जाती, बैठती, खाती, लेटी आदि। यहाँ हाइलाइटेड हेडिंग में लिखा हुआ है कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर आदि। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग कभी नहीं बदलता। जो यहाँ क्या क्या लिखे हुए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, ये पुरुष या स्त्री हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो ये पदवी है इसका नाम नहीं बदलता। ये इंजीनियर ही रहता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। प्रधानमंत्री ही रहता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। और राष्ट्रपति, वो भी राष्ट्रपति ही रहता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। ये कुछ पोस्ट्स यहाँ लिखी हुई हैं जिनके नाम नहीं बदलते, लेकिन इन पोस्ट्स पर काम करने वाले लोग बदलते हैं। कभी महिलाएं काम करती हैं और कभी पुरुष काम करते हैं। कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप जानें। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लड़का, लड़की, नाना, नानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन, बेटा, बेटी, चूहा, चूहिया, हाथी, हथिनी, बाघ, बाघिन, मोर, मोरनी, बालक, बालिका, माली, मालिन, गुड्डा, गुड़िया, पिता, माता, पति, पत्नी,
धोबी, धोबिन, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, नौकर, नौकरानी, अध्यापक, अध्यापिका। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके पुल्लिंग रूप भी होते हैं और स्त्रीलिंग रूप भी होते हैं। ये हमारे वाक्य पर निर्भर करते हैं कि हम कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा शब्द पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नर नारी का भेद बताते वही पुल्लिंग स्त्रीलिंग कहलाते। यानी कि ऐसे शब्द जो हमें यह बताता है कौन सा शब्द महिला के लिए है और कौन सा शब्द पुरुष के लिए है, उन्हीं को हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहते हैं। आओ पाठ दोहराएं। पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर आदि।